नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है मायके की तरफ कभी मुड़कर मत देखना। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद ले सकें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अंजलि को सफ़ेद दाद की बीमारी, बहुत इलाज कराया परंतु कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंजलि के पिता ने उसकी शादी भुवन के साथ तय कर दी थी। पहले तो सास ने 15 लाख रुपए दहेज के लालच में अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें यह महसूस हो गया कि बहू उनके बेटे के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। भुवन ने अंजलि को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। जल्दी ही ससुराल वाले अंजलि से पीछा छुड़ाने के नए नए तरीके ढूंढने लगे। उन्होंने अंजलि को पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने पागल साबित कर दिया। अपने पति के साथ इस तरह के रिश्ते की त्रासदी को झेलते झेलते अंजलि बुरी तरह से थक चुकी थी। मायके जाती तो उसकी माँ कुछ नहीं कहती, बस बगल में ऐसे सो जाती मानो अंजलि बरसों से आई हो। कभी बेटी के दिल के दर्द को नहीं पूछा। वास्तव में अंजलि की माँ बिना कहे ही बेटी के दर्द को समझती थी। ससुराल में अंजलि का पति भुवन अंजलि से शारीरिक हिंसा नहीं करता था, लेकिन वह अंजलि से कोई बातचीत या व्यवहार भी नहीं रखता था। पति की चुप्पी और रूखेपन ने अंजलि को मानसिक रूप से बिल्कुल तोड़ दिया। अंजलि के पिताजी दिल के मरीज थे। ससुराल के व्यवहार के बारे में अंजलि ने अपने पति को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप सब कुछ सह रही थी। फिर एक बार अंजलि मायके आई तो उसने दोबारा कभी अपनी ससुराल ना जाने का फरमान सुना दिया। अंजलि का पति भी उसे लेने नहीं आया। वह तो अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद कोर्ट के सम्मन आ गए। कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। इस बीच अंजलि के पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अंजलि अपनी भाभी के साथ घर के सभी कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन न जाने क्यों फिर भी वह भाभी को फूटी आंख नहीं सुहाती। घर में रोज झगड़ा होता। भाभी दो टूक शब्दों में कह देती, हम इसे उम्र भर नहीं झेलेंगे। अंजलि के पिता का पटना में 3 मंजिला मकान है। पिता की मृत्यु के बाद पहली मंजिल पर माँ अपने बेटे बहू के साथ रहती, दूसरी मंजिल किराए पर दे रखी थी। तीसरी मंजिल पर एक कमरा और रसोई थी जहां पर अब अंजलि का बसेरा था। पिछले 1 साल से कोर्ट कार्रवाई चल रही है और अंजलि अपने मायके में ही रह रही। अपना अलग बनाती और अलग ही रहती। अकेले रहते रहते वह बेप्रवासी हो गई। कभी खाना बनाती तो कभी नहीं, कभी नहाती तो कभी नहीं। कभी कभार अंजलि की माँ ऊपरी मंजिल पर उससे मिलने आती तो बेटी की ऐसी हालत देखकर रो पड़ती। अपने हाथों से अंजलि के बाल संवारती, कपड़े बदलवाती, गंदे कपड़े धोती। एक दिन अंजलि के भाई ने आकर बताया कि भुवन दूसरी लड़की को घर ले आया है। वह ऐसा कैसा कर सकता है? जब तक मामला कोर्ट में है उसे दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मेरी बहन को उन्होंने पागल करार दे दिया है और दूसरी शादी रचा रहे। बाबूजी ने अंजलि की शादी में पूरे 15 लाख रुपए गिने थे। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। मैं एक एक पैसे का हिसाब लूँगा। भैया यह सब कह रहे थे कि भाभी बोली, क्यों नहीं करेगा वह दूसरी शादी। अगर तुम्हारी बहन में गुण होते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह तो है ही पागल, बेसुरी कहीं की। इसे रहने ओढ़ने पहनने का सलीका होता तो आज मायके में ना बैठी होती। जाइए इसे इसके ससुराल छोड़कर आइए। देखते हैं वह लोग इसे कैसे नहीं रखते। वैसे भी पति का दिल जीतने के लिए औरतों में गुण होने चाहिए। तभी अंजलि की माँ बोली, बेटा अपनी बहन के साथ बेगानों सा व्यवहार मत करो। बेचारी न जाने कैसी कैसी प्रताड़ना झेली। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी। ऐसे ऐसे आरोप और पागलपन की मनगढ़ंत कहानियां पेश की गई जिन्हें सुनकर अंजलि पानी पानी हो गई। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। अंजलि के भाई के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कुछ रुपया महीना गुजारा भत्ता पर तलाक हो गया।
मकान अभी भी अंजलि के माँ के नाम पर था, इसीलिए माँ ने अपने बहू बेटे के साथ समझौता करते हुए बेटी को अपनी छत्र छाया में रख तो लिया, परंतु रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ गए। तीसरी मंजिल पर जो कमरा बना है वह अंजलि को सौंप दिया गया। तलाक के बाद से यही अंजलि का बसेरा है। हर महीने अंजलि उसी व्यक्ति के पैसों का इंतजार करती है जिसने बिना कारण उसे जलील करके अपने जीवन से निकाल फेंका। पैसों को छूते ही अंजलि गज भर जमीन में धंस जाती। फिर जिंदा रहने के लिए पैसा जरूरी है। अंजलि को अपने जीवन से नफरत सी होने लगी। जीवन से मोह भंग हो चुका था। एक दिन बक्से से अंजलि को भवन की एक फोटो मिली तो उसने खाली पड़ी कील पर उसे टांग दिया। जब भी चाय बनाती एक प्याला तस्वीर के सामने रख देती। एक दिन अंजलि की भाभी के घर काम करने वाली मेड शांता ने अंजलि को ऐसे करते हुए देख लिया। फिर क्या, उसने भी अंजलि को पागल घोषित कर दिया। वह आसपास के घरों में भी काम करती थी। वह हर घर में उसने अंजलि के पागलपन के किस्से सुना डाले। अब तो आस पड़ोस के लोग भी अंजलि को पागल समझने लगे थे। 3 दिन से पटना में बहुत तेज बारिश हो रही थी और आसपास पानी भर चुका था। बिजली भी गुल थी। इमरजेंसी लाइट खराब थी। अंजलि ने देखा कि पैकेट में 2 ही मोमबत्तियां बची। अंजलि को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसने सोचा कि भाभी से एक पैकेट मोमबत्ती मांग लेती हूँ, लेकिन अगले ही पल उसके कदम ठहर गए। भाभी उसे 4 बातें और सुना देगी, लेकिन माँ को न जाने कैसे पता चल गया और उन्होंने अपनी मेड शांता के हाथों अंजलि के यहाँ 2 मोमबत्तियां चुपके से भिजवा दी। 3 दिन बाद बारिश थम गई। अंजलि कमरे से बाहर निकलकर छत पर रखे गमलों का निरीक्षण कर रही थी। बगल वाले फ्लैट की बालकनी से 35-36 वर्ष का पुरुष उसे निहार रहा था। उसका सांवला रंग, चेहरा काफी आकर्षक था। वह अंजलि को देखकर मुस्कुराने लगा। अंजलि का ध्यान अपने बालों पर और टूटे मुड़े कपड़ों पर गया तो वह झट से कमरे के अंदर चली गई। उस पुरुष की मुस्कुराहट अंजलि की आंखों में चुभ रही थी। वह सोच रही थी वह भी उसे पागल ही समझ रहा है, इसीलिए उस पर हंस रहा था। बहुत दिनों बाद अंजलि ने अपना चेहरा आईने में देखा। अपने उलझे बालों, मैले कपड़ों और रूखे बेजान चेहरे को देखकर वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुई। कुछ देर आईने के सामने खड़ी होकर अपने उलझे बालों को सुलझाती रही। अगले दिन उसने अपने बालों को शैम्पू किया। बाहर छत पर निकली तो फिर से उसी पुरुष की चोर निगाहें अंजलि की छत पर थी। अंजलि अपनी मुंडेर पर चिड़ियाओं को दाना डाल रही थी और उनसे बातें कर रही थी। तो अंजलि को लगा कि बगल की खिड़की से उसे कोई देख रहा है। अंजलि ने देखा कि वह पुरुष बिल्कुल उसके करीब खड़ा था और वह बोला, आपके गमले में के मोगरे बहुत घने खिले हुए, आप इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती, पर आप कुछ ख्याल अपना भी रख लीजिए। अंजलि को गुस्सा आ गया और वह अनायास ही बोल पड़ी, दूसरों के जीवन में यूं चोरी चोरी नहीं झांकते। वह पुरुष बोला, जी नहीं, मैं तो सामने से बात कर रहा हूँ। आपके घर की खुली छत और हमारे फ्लैट की बालकनी बिल्कुल साथ साथ लगती। जब इस तरफ की हवा बहती है तो मोगरे की खुशबू मेरा मन मोह लेती। सचमुच बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। अंजलि सख्ती से बोली, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, अपने काम से मतलब रखिए। फिर वह बोला, आपके इसी अकेलेपन से उबकर आपकी छोटी चिड़िया कमली कल से गायब है। अंजलि ने यह सुना तो वह बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या वह उसे बहुत दिनों से देख रहा है? और जब वह अपनी चिड़िया से बातें करती है तो वह सुनता रहता है। उसे अंजलि की चिड़ियाओं के नाम भी याद है। किसी ने पहली बार अंजलि को बहुत करीब से जानने की कोशिश की थी। यह बात उसे बेहद सुखद लगी। आज पहली बार अंजलि को अतिरिक्त खुशी का एहसास हुआ था। यह खुशी उसने अपने दिलो दिमाग पर महसूस की, वरना पति ने तो उसे उपभोग करने लायक वस्तु भी नहीं समझा। अगले ही दिन अंजलि ने अपने पति की फोटो के स्थान पर एक आईना टांग दिया। अब हर समय आईना उसकी आंखों के सामने होता तो उसका अस्त व्यस्त व्यक्तित्व सुव्यवस्थित होने लगा। धीरे धीरे उसके उलझे बाल अब संवरने लगे, कपड़े भी सलीके से पहनने लगी। अब चिड़ियाओं से नहीं, ज्यादातर बातें बालकनी में खड़े उस व्यक्ति से होने लगी। कभी कभार वह दूसरी तरफ के मकान वाले अंकल आंटी से भी बात करने लगी थी। अंधेरे में गुम होता उसका अस्तित्व अचानक से जीवन की तरफ मुड़ गया। वह न तो विधवा थी और ना ही सदवा,
परंतु वह एक औरत थी जिसका मन जीवित था। मन जीवित था तो हर औरत की तरह उसे भी एक जीवन साथी की चाहत थी, जिसकी छवि वह बालकनी में खड़े जतीन में देखने लगी थी। वह उसे अपना हमदर्द लगने लगा था। वह अपनों की तरह उसका दर्द महसूस करता था। जतिन ने अंजलि में आत्मविश्वास का एक नया बिगुल फूंक दिया था। निराशा में आशा का संचार धीरे धीरे हो रहा था। फिर एक दिन जतिन की मां ने अंजलि के घर संदेशा भिजवाया। उन्होंने अपने बेटे के लिए अंजलि का हाथ मांगा। जतिन और उसके माँ बाप अभी कुछ समय पहले ही साथ वाले घर में रहने आए थे। उन्होंने यह घर खरीद लिया था। पहले यह घर बरसों से वीरान पड़ा था। इस घर के आबाद होने के साथ साथ अंजलि का जीवन भी आबाद होने लगा था। शायद जतिन को भगवान ने अंजलि की खातिर ही भेजा था। जतिन निम्न जाति से था और एक सफाई कर्मचारी था। अभी तक उसने शादी नहीं की थी। इस प्रस्ताव को भैया और भाभी ने साफ साफ नकार दिया। उच्च कुलीन ब्राह्मण की लड़की नीचे कुल में कैसे ब्याही जा सकती? इतना ही नहीं, अंजलि की भाभी ने अंजलि को बुलाकर न जाने कितनी कड़वी बातें सुना दी। उस पर चरित्रहीनता का लांछन लगा दिया और कुल की मर्यादा का राग अलापते हुए घर में हंगामा कर दिया। आज अंजलि ना तो रोई और ना ही पागलों की भांति चिल्लाई और ना ही उसने किसी से क्षमा मांगी। चुपचाप अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अब वह क्षमा मांगने की परिधि से बाहर आ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अंजलि को भाभी की बातें चुभ नहीं रही थी, लेकिन अब उसके अंदर जतिन का प्यार बलवान हो चुका था। एक चरित्रहीन व्यक्ति के नाम पर सारी उम्र पागलों की तरह गुजार देना क्या सच्चरित्रता का परिमाण है? जब भुवन ने मुझे ठुकरा दिया था, मैं अकेली बीमार अपने कमरे में झटपटाती रहती थी। आसपास कोई नहीं होता था सिवाय अंधेरे के। रात के अंधेरे में मैं कितनी बार अपनों को पुकारती थी, पर कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुनता था। तो अब मैं किसी की क्यों सुनूं? बरसों तक ससुराल में पति और सास का अत्याचार सहती रही, तब किसी के गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। किसी ने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मेरी आंखों के आंसू नहीं पहुँचे। जतिन ने नीची जाति का होते हुए मेरा दुख दर्द बांटा, पथ प्रदर्शक बना। आज मैं अपने लिए एक निर्णय ले सकती हूँ। मैं एक बार फिर से निर्मम हृदय के साथ लोगों के बीच छोड़ी हुई स्त्री नहीं बन सकती। मैं अपने खोए हुए आत्मसम्मान के लिए एक निर्णय जरूर लूंगी। यही सोचकर अंजलि ने चुपचाप एक बैग पैक किया और घर से निकल गई। कुछ घंटों बाद गली में लोगों की भीड़ जमा थी। अंजलि लाल जोड़े में जतिन बाबू के साथ सजी धजी कार से उतरी तो लोगों की निगाहें उस पर थम गई। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, परंतु अंजलि को आज किसी की परवाह नहीं थी। अंजलि के घर के साथ वाले फ्लैट में उसकी सास ने अपनी नवागंतुक बहू का गृह प्रवेश करवाया। भैया भाभी ने भले ही इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन माँ ने घर के बाहर आकर बेटी और दामाद को भीगी आंखों से आशीर्वाद दिया और अपनी कलाई से अपने कंगन उतारकर बेटी को पहनाते हुए बोली, जा अपनी गृहस्थी में जाकर इतनी गुम हो जा कि तुझे कभी मुड़कर मायके की तरफ देखने की फुर्सत ही ना मिले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको अच्छी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप सभी हमेशा खुश रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।